31 घंटे के बाद मौत के गड्ढे से बाहर निकलने वाली मासूम सना इस वक्त मुंगेर के सदर अस्पताल में भर्ती है। उसकी एक आंख में सूजन आ गई है और एक कान में भी जख्म बताया जा रहा है। डॉक्टर्स ने सना के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का फैसला किया है। फिलहाल सना को अगले 48 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। देखिए तस्वीर सना की। बताया जा रहा है कि उसकी एक आंख में सूजन है और उसके कान पर भी एक जख्म देखने को मिल रहा है। चेहरे पर भी कुछ निशान बच्ची के देखने में आ रहे हैं। अब भी आप देखें तो ये आज सुबह की तस्वीर है सना की। अब अपने माता पिता के साथ है, अस्पताल में है, मुंगेर के सदर अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर्स उसका उपचार कर रहे हैं। कुछ तकलीफ में लेकिन बच्ची अभी मालूम पड़ती है, लेकिन डॉक्टर्स का अभी तक ये कहना है कि इसमें कोई गंभीर बात नहीं है। जब अंधेरी सुरंग में हुई सना से पहली मुलाकात, जब 31 घंटे बाद सना के सामने आया रक्षक, बच्चा अब निकल जाएगा। हो गया, छेद बड़ा हो गया। उधर से छेद हुआ, देखिए उस साइड से देखिए हाथ डाल रहे हैं। अब तो क्लियर आ गया, अब तो क्लियर। वो मासूम रो रही थी, घबरा रही थी, जान बचाने की जद्दोजहद कर रही थी। सौ फीट गहरे बोरवेल में नन्ही सना का जिंदगी के लिए संघर्ष। देखिए मूड़ी देख रहे हुआ। हाथ से पूरा एकदम टांग है। मिट्टी गीला, एकदम गीला मिट्टी है। मिट्टी पूरा गीला है। 45 फीट नीचे जब सना तक पहुंचे मुरारी। सना बेटा हिम्मत रखो, आ गए हो देखो। आप एकदम हाँ सना। हाँ आ गए। अच्छे से उठाया ना। हाँ बेटा, पापा पहुंच गए। बस देरी है। मम्मी चली गई बेटा। वो इधर से ही घंटों की मशक्कत, मेहनत के बाद जब मासूम तक पहुंचा मसीहा। सना के बुलंद हौसले से ऐसे हारी मौत। हिम्मत वाली सना अब सही सलामत है। सिर्फ 3 साल की छोटी सी सना को 31 घंटे की मशक्कत के बाद सही सलामत बचा लिया गया। 31 घंटे तक एक अंधेरी सुरंग में सना अकेली जिंदगी से संघर्ष करती रही। और अब ये देखिए, आज सुबह की तस्वीरें हैं सना की। अस्पताल में एक नई सुबह, एक नई जिंदगी है इस बच्ची के लिए। दरअसल 3 तस्वीरें आपके सामने। उस वक्त जब सना को बचा के लाए, उसे नई जिंदगी देने वाले MP चौरसिया, सब इंस्पेक्टर NDRF के। और वो सुरंग भी आप देख रहे हैं, वो बोरवेल 45 फीट जमीन के नीचे जहां फंसी हुई थी ये छोटी सी बच्ची। मौत को मात देने वाली जिंदगी के जश्न की वो तस्वीर है जो शायद ही आपने इससे पहले कभी देखी होगी। तीन साल की मासूम सना 100 फीट गहरे बोरवेल में 45 फीट की गहराई पर 31 घंटे से फंसी थी। माँ बाप, नाना नानी, आस पड़ोस के लोगों से लेकर पूरा देश 31 घंटे से सांसें थामकर इस पल का इंतजार कर रहा था। SDRF के जवान मुरारी प्रसाद चौरसिया सना को गोद में थामे धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ रहे थे। ऊपर खड़े जवान उन्हें सहारा दे रहे थे।
भीड़ को रास्ता देने को कह रहे थे। मुरारी चौरसिया मानो देवदूत बनकर सना को गोद में लिए बाहर निकले। हर किसी के चेहरे खिल उठे। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मुंगेर का मुर्गियाचा किला का गूंज उठा। पूरे 31 घंटे तक बोरवेल के अंधे कुएं में रहने के बाद जिंदा निकली थी, सही सलामत निकली थी मासूम सना। रात के करीब 9:39 पर देश ने जो तस्वीरें देखी, निश्चित तौर पर वो असाधारण है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है। संकरे बोरवेल में फंसी मासूम सना को 31 घंटे बाद जब बाहर निकाला गया तो वो मिट्टी से पूरी तरह सनी हुई थी। सिर से लेकर पैर तक सना के शरीर पर मिट्टी चिपका था। मिट्टी से सनी सना की बस 2 आंखें ही ठीक से दिख रही थी, जो भीड़ में अपनी मां को तलाश रही थी। सना आज खुली हवा में सांस ले रही है। इसके पीछे हैं सना के रक्षक एसडीआरएफ जवान मुरारी प्रसाद चौरसिया। सना को 100 फीट गहरे बोरवेल के गड्ढे से सुरक्षित वापस निकालने के लिए सैकड़ों लोग सवा दिन तक जी तोड़ मेहनत के साथ जुटे रहे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय पुलिस के जवानों ने हर कोशिश अपनाकर सना को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में जिस शख्स पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी, वो शख्स हैं एसडीआरएफ के अधिकारी मुरारी प्रसाद चौरसिया। मुरारी प्रसाद चौरसिया ही वो शख्स हैं जो सीधे सना तक पहुंचे। मुरारी प्रसाद चौरसिया के ही वो दोनों हाथ थे जिन्होंने सना की जिंदगी को थामा था। और मुरारी प्रसाद चौरसिया के शब्दों ने ही नन्ही सना को अंधेरे में हौसले का उजाला दिया। इंडिया टीवी से खास बातचीत में सना को बचाने वाले एसडीआरएफ टीम के अधिकारी मुरारी प्रसाद चौरसिया ने उन तमाम चुनौतियों के बारे में बताया जो सना तक पहुंचने के दौरान सामने आ रही थी। लेकिन बचाव दल ने तमाम चुनौतियों का सामना कर सना की जिंदगी दोबारा उसे लौटा दी। डिगिंग वालों ने हाथ खड़ा कर दिया था। 26 फीट तक ये होने के बाद जो जेसीबी मशीन वगैरह जो थी, क्योंकि वहाँ एक टेक्निकल फॉल्ट था और वो पाइपलाइन सभी जा रही थी, तो उन्होंने बंद कर दिया था। फिर हमारे जवान देख रहे हैं सभी मुस्तैद होकर के डिगिंग करना शुरू कर दिया मैनुअल मेथड से। वर्टिकल डिगिंग, हाँ वर्टिकल। 26 से हमने 43 पर जाकर के उसको डिगिंग किया। सना के लिए देवदूत से कम नहीं है मुरारी प्रसाद चौरसिया। संकरे गड्ढे में उतरकर यह काम किसी के लिए खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन इसके बावजूद मुरारी प्रसाद 3 साल की सना की बहादुरी की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। थी उस समय बच्ची कैसे बिल्कुल पीला पड़ गया था, उसका पूरा बॉडी पूरा अपराइट था, पूरा एकदम, और फंसा हुआ था। उसका कमर और जो सिर था वो फंसा हुआ था, और मुंह जो था ऐसी इस कंडीशन में था, और सांस ले रही थी क्योंकि पूरा प्रॉपर ऑक्सीजन था, वो सर्वाइव हो रही थी। उसके बाद मैंने उसको बोला बेटे, तो फिर वो बोली कि मम्मी मम्मी, तो मैं बोला मम्मी भी मैं और पापा भी मैं हूँ, अभी तुम आओ, तुम कोशिश करो बेटा, क्योंकि उसको अगर मैं खींचूं तो वो ठीक नहीं होगा। तो फिर मैंने उनको बोला कि थोड़ा सा बैठो आप, क्योंकि मैं यहाँ तक उसको क्लियर कर दिया, मुंह का मिट्टी उट्टी सब हटा दिया। उसके बाद मैं बोला आप थोड़ा सा नीचे बैठ सकते हो, तो वो ऐसे ऐसे करके जो है कोशिश किया। बहुत ब्रेव लड़की थी। सना को बचाने का ये रेस्क्यू ऑपरेशन किसी चमत्कार से कम नहीं था। करीब 31 घंटे तक ये ऑपरेशन चला और सना की हिम्मत और रेस्क्यू टीम की मेहनत ने इस ऑपरेशन को कामयाब बना दिया। कैमरामैन राजेश्वर और विनोद के साथ नीतीश चंद्र और अरुण कुमार, इंडिया टीवी, मुंगेर। 31 घंटे बाद मौत के गड्ढे से बाहर निकलने वाली मासूम सना मुंगेर के सदर अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल सना को अगले 48 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। मुंगेर सदर अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम लगातार सना पर नज़र रख रही है। आप देखें सना की मां है और मां लगातार बातचीत कर रही है। कुछ नहीं देंगे, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। और स्किन टर्गल लैक्स है, फ्लूइड बहुत बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा है, फ्लूइड देंगे हम लोग। जीभ दिखा दो बेटा, टंग दिखाओ मुझे। सना अच्छी है, टंग दिखाने को कहा गया। देखिए किस तरह से उसने जवाब दिया, टंग बाहर निकाला।
अनिल हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब बताइए कि सना की स्थिति कैसी है अभी? हाँ नहीं स्टेबल है, बट दे आर हैविंग सम कुछ फीचर्स होता वी कैन गो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। हम लोग सीटी स्कैन करेंगे और सारा इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टू सेव द लाइफ। हाँ, तो वो हम लोगों ने कर दिया है। चेहरे पे स्वेलिंग दिखाई दे रही तो वो तो नेचुरली है, 30 घंटा अंदर रही, किस तरह का ट्रॉमा अंदर डेवलप किया गया है उसको हम लोग सीटी स्कैन के जरिए कान के हिस्से में भी कुछ घाव बन गया है। इसे शो करता है कि वो कॉम्प्रेस्ड बच्ची थी, कॉम्प्रेशन में था बच्चा। तो ऐसे बाकी स्थिति उसकी बहुत अच्छी है, स्टेबल है अभी। नो वो आवाज कर रही है। अभी आप लोगों ने पूछा तो जवाब भी दिया मैं आपके सामने ही बातचीत कर रही है। यूरिन आउटपुट फेयर हो गया, अब वो खाना मांग रही है। भी बस थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ और कंडीशंस को है, स्किन टर्गर को भी। वक्त अभी इसको और रहना होगा सना को अस्पताल में। अभी हम लोग एक मेडिकल बोर्ड का गठन करेंगे। हम सर्जन, नीरो, सारे पीडियाट्रिशियन सब बैठ के एक डिसीजन लेंगे कि क्या करना है, क्या लाइन ऑफ एक्शंस है। एंड आफ्टर दैट हम लोग विदिन 48 आवर्स तो चाहेंगे कि ऑब्जर्वेशन में रखें। तो डॉक्टर्स की टीम लगातार नज़र रख रही है सना पर। थोड़ी बहुत परेशानी हुई है और उस परेशानी का भी समाधान ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि बाकी सना को दूसरी कोई समस्या अभी फिलहाल नहीं है। चेहरे पर स्वेलिंग हुई है, कुछ कान के हिस्से में घाव बन गया है, तो डॉक्टर्स अभी सना का इलाज कर रहे हैं। कैमरामैन राशा गुप्ता के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, मुंगेर। हम बात कर रहे थे 3 साल की हिम्मत वाली सना की। एक और सना को बचाने के लिए जमीन के ऊपर मेहनत हो रही थी, जमीन के नीचे सना भी एक जंग लड़ रही थी। सीसीटीवी की ये तस्वीरें सना के बाहर निकलने से ठीक पहले की हैं, जहां सना की मां उसे हिम्मत बंधा रही है। सना अपनी मां के साथ इस वक्त अस्पताल में है और सना की मां एक पल के लिए भी अपनी बच्ची को अपनी आंखों के सामने से ओझल नहीं होने दे रही। उन्होंने इंडिया टीवी के संवाददाता नीतीश चंद्र को बताया कि जब एम्बुलेंस में सना ने उन्हें देखा तो वो सारे दर्द भूलकर खुशी में झूम उठी। सना अब अपनी मां के पास है। जब उसे गड्ढे से निकाला गया उसके बाद सीधे उसे आईसीयू में लाया गया और यहाँ डॉक्टर्स की टीम आप देखें सना का इलाज कर रही है। सना की मां हमारे साथ हैं। रात में जब यहाँ पर आई तो आपने बातचीत की होगी, सना सब जवाब दे रही थी? हाँ, मैं बातचीत की है और ये जवाब दे रही थी। हाँ। क्या बातचीत हुई? आपने पूछा होगा बहुत सारी बात। नाम पूछा, इसने अपना नाम बताया और मतलब इसके लिए कि ये कुछ जान रही है कि या भूल गई है, तो मैंने इससे राइम्स पूछा, तो राइम्स में भी आधा ये मतलब आधा मैं बोलती थी, आधा ये बोलती थी। घटना के बारे में भी कुछ पूछ रही होगी? नहीं, मैंने इसके विषय में नहीं पूछा ताकि इसे कुछ इफेक्ट नहीं हो, इसलिए मैंने इस घटना के बारे में कुछ नहीं पूछा। तो जाहिर है पिछले 2 दिन से आप लोग काफ़ी परेशान होंगे, हर कोई इस बात को लेकर चिंतित था, काफ़ी घबराहट दिख रही थी। तो अब जब बच्ची जब बाहर आई है तो आपने जाहिर है आपके लिए तो एक दूसरे जन्म की तरह है बेटी के, क्योंकि जितनी अंदर वो थी। तो जब आप बाहर आई है तो आपने इससे क्या कुछ बातचीत? मैंने इससे बहुत चीज़ पूछा, मतलब पूछा खाना है। अभी मैंने सुबह में पूछा कुछ भूख लगा बेटा, तो इन्होंने कहा हाँ, मेरी बेटी ने कहा हाँ मुझे भूख लगा है। और भी बहुत चीज़ पूछा, दर्द हो रहा है, तकलीफ है, तो बोलती है नहीं तकलीफ थोड़ा बहुत है इसे। पहली बार एम्बुलेंस में आपके गोद में आई होगी, तो जाहिर है उस समय बड़ा आपके लिए सुकून भरा पल। हाँ, वो मेरे लिए बहुत ही खुशनसीब पल था और ये मेरे को देखते के साथ हंसने लगी, तो और भी अच्छा लगा कि चलो मेरी बेटी सही सलामत है। बहुत ही अच्छा फील हुआ। तो ये सना की माँ है और जाहिर है जितना बड़ा संकट इस पूरे परिवार पर आ गया था, बेटी ने भी हिम्मत दिखाई, माँ भी लगातार अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती रही और जाहिर है अब सना बाहर है, आईसीयू में है। थोड़ी परेशानियां जरूर हैं, लेकिन अब कुछ ही दिनों में सना घर में होगी और फिर से स्कूल जाएगी। कैमरामैन राशा गुप्ता के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, मुंगेर।